नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्लाउज कटिंग करेंगे अस्तर वाला। इसमें हम अस्तर लगाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से नाप ले रहे हैं। यहाँ पे चेस्ट का 9.5 इंच है। यहाँ पे चेस्ट इस तरह से भी हम माप सकते हैं डायरेक्ट। पीछे की हम लंबाई मापेंगे, जितना है इसमें हम मार्जिन लगाते जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये पट्टी हम मापेंगे। 7 इंच है इसका, मार्जिन के साथ है ये वाला। इस तरह से हम हुक खोलने के बाद यहाँ पे से हम कटोरी माप लेते हैं। कटोरी यहाँ पे 8.25 इंच है। कटोरी की बीच की लंबाई यहाँ पे है 6 इंच। तीरा यहाँ पे आगे में गला इसका है 5 इंच। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मापेंगे इस तरह से पट्टी, ये 5 इंच। बाजू यहाँ पे है 4 इंच। बाजू की मोहरी इस तरह से हम मापेंगे इसको। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.25 इंच है। इस तरह से हम ब्लाउज की मार्जिन हम निकाल लिए हैं माप। इसके बाद फिर इसको हम एक कॉपी और पेन से हम लिख लेंगे इसको, क्योंकि लिखने के बाद क्या होता है हमें याद रहता है सब कुछ, बार बार नापना नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये फर्मे से, ये फर्म हम लिए हुए हैं अभी, इसी से हम कटिंग करेंगे। इसमें भी फर्मे से भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है अपने तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको हम लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका शोल्डर हम रख रहे हैं 2.25 इंच। इसमें 2.5 इंच है इसका शोल्डर, तो इसमें हम 2.25 इंच रख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं शोल्डर की चौड़ाई, और शोल्डर की लंबाई इस तरह से इसमें हम बराबर रखेंगे। सिर्फ इसकी हम चौड़ाई कम किए हैं। उसके बाद फिर इसमें हम गला कम करेंगे साइड में। इस तरह से इसकी लंबाई है 13 इंच। इसमें ये अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग है, तो इसमें हम मार्जिन ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हम नीचे पलट देंगे इसको। इसलिए इसमें 1 इंच हम ही मार्जिन रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 1/2 इंच नीचे जाएगा। उसके बाद फिर हम फर्मे को हटा लेंगे। फर्मे को हटाने के बाद फिर गला हम मापेंगे। ब्लाउज को इस तरह से हम पकड़ लिए हैं। पकड़ने के बाद फिर बराबर कर लेंगे हम ब्लाउज को। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे से इस तरह से रख के हम गला की हम माप लेंगे। यहाँ पे जितना मेरा गला बना हुआ उससे 1/2 इंच हम ऊपर लेंगे तो सही नाप आएगा। ये फर्मे में गला बहुत ज़्यादा है तो इससे हम थोड़ा सा कम करेंगे ना। जितना मेरा ब्लाउज का माप है उसी तरह से हम गला लेंगे। इसमें इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 3 इंच। ऊपर की साइड में हम 2.25 इंच लिए हैं, नीचे की साइड में 3 इंच रख रहे हैं। उसके बाद फिर निशान लगाने के बाद फिर हम गोलाई दे देंगे। इसमें गोलाई देने के बाद फिर कटिंग करेंगे हम। अस्तर हमें सही से काटना होता है क्योंकि अस्तर पे ही सारा ब्लाउज बनता है। अगर अस्तर ही सही से नहीं कटेगा तो ब्लाउज मेरा सही नहीं बन सकता है। इसलिए अस्तर हमें सोच समझ के एकदम परफेक्ट काटना होता है। अगर अस्तर मेरा सही है तो ब्लाउज भी मेरा सही बनेगा। इसमें मेन कपड़ा को हमें हल्का सा बड़ा काटना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कपड़ा को इस तरह डबल फोल्ड में हम कपड़ा किए हुए हैं। पीछे पार्ट के हम कटिंग करने के बाद यहाँ पे फिर आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे तीरा हम रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद फिर हम निशान लगा लेंगे। इसमें कपड़ा को हम डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये कपड़ा है 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे फर्मा को हम हटा लेंगे। फर्मा हटाने के बाद फिर हम ब्लाउज से भी आप नाप के दिखा देते हैं। इसमें है 6.5 इंच है इस तरह से इसमें, लेकिन फर्मे में 7 इंच दिया हुआ है तो हम फर्मे के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। अगर हमें माप लेके ब्लाउज से कटिंग करना होता है तो जिस तरह ब्लाउज में बना होता है उसी तरह हमको कटिंग करना होता है, क्योंकि कस्टमर को वही चाहिए। जिस तरह उसका ब्लाउज है उसी तरह सेम उसे चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दीजिएगा तो फिर बोलेगी मेरा ब्लाउज ख़राब कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़ा को हम मोड़ेंगे इस तरह से।
डबल फोल्ड पे हम मोड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हम कटोरी निकाल लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं। अगर कटोरी में आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गला थोड़ा सा ऊपर की साइड में लेंगे। गला हमको छोटा रखना है इसमें। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में तिरछा कर देंगे। ये कटोरी हम एक बार में भी निकाल सकते थे, लेकिन हम अपने तरीके से हम कटोरी निकाल रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे में कम किए हैं कटोरी का साइज। इसकी लंबाई हम माप लेते हैं। लंबाई बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे कट लगेगा इस तरह से तिरछा। डबल कटोरी आप अगर एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, जिस तरह फरमा है उस तरह से, लेकिन इस तरह से हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम अपने तरीके से हम कटिंग करते हैं। अभी यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से हम तिरछा छाट देंगे। अब हम इसका पट्टी भी निकालेंगे, अलग से पट्टी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह हम रखेंगे। फरमा को रखने के बाद फिर हम निशान लगाएंगे। जिस तरह से फरमा में दिया हुआ है उस तरह से हम नहीं कटिंग कर रहे हैं। कटोरी हम अपने हिसाब से कटिंग किए हैं और यहाँ पे पट्टी भी हम अपने हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर बनाने में आसान होता है। दोनों साइड हम लिए हैं 3 इंच, बीच में 3.5 इंच रखे हैं। इसकी लंबाई 8.25 इंच है पट्टी का, क्योंकि कटोरी के हिसाब से ही पट्टी हम निकालेंगे। हम सिंगल निकाले हैं, एक और दूसरे कपड़े से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे कपड़ा दिख रहा है वहीं से हम निकाल लेंगे। डबल करके निकालने के बाद कपड़ा ज़्यादा लगता है। सिंगल हम निकाल लिए हैं तो इस तरह से इधर से भी हम निकाल सकते हैं। आगे के साइड में थोड़ा सा हम डाउन रखेंगे, हल्का सा छाट देंगे हम आगे में। उसके बाद फिर हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे बाजू निकाल लेंगे। यहाँ पे निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। बीच से इसको हम खोल के रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पट्टी निकाल लेंगे, जो कमर पट्टी होता है ये वाला, इसको हम निकालेंगे। फरमे के हिसाब कटिंग करने के लिए इसी तरह से, जिस तरह फरमा दिया हुआ है उसी तरह से हमको निकालना होता है। अगर फरमे से हम कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फरमे के साइज का हमको निकालना पड़ता है। इसको इधर से फिर हम कट कर देंगे। फिर यहाँ से हम बीच से खोल देंगे इसको। अस्तर की कटिंग हम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम मेन कपड़ा की कटिंग करेंगे। मेन कपड़ा को इस तरह से हम बिछाएंगे पहले। अच्छी तरह से हम खोलने के बाद फिर यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिए हैं हम। डबल फोल्ड करने के बाद फिर इसके ऊपर से हम अस्तर को रखेंगे। यहाँ पे अस्तर को इस तरह से हम रख देंगे। फिर यहाँ पे हम गला मिला लेते हैं, गला की चौड़ाई। उसके बाद फिर हम इस तरह से हम निशान लगाएंगे इसमें। हल्का सा इसको हम बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि सिलाई में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो बाद में हम फिर छाट देंगे इसको सिलाई करने के बाद में। यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ पे। अब हल्का सा इधर हम घुमाते हुए फिर आगे की ओर लाएंगे। फिर यहाँ से आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। पीछे पार्ट की हम कटिंग कर लिए हैं। इसी तरह से हम फिर आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम तीरा को रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद फिर हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। हल्का हल्का हमको बड़ा काटना है। फिर अस्तर को हटाएंगे हम। यहाँ पे फिर मेन कपड़े को हम कटिंग करेंगे।
बाजू की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं बाजू को हम, क्योंकि इसमें साइड में पाइपिंग दिया हुआ है, इसलिए पहले हम बाजू ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम छाट दिए हैं, क्योंकि वो उलझा हुआ था, इसलिए हम उसको निकाल दिए छाट के। यहाँ पे इस तरह से हम अस्तर को रख के यहाँ पे निशान लगा दिए हम। फिर अस्तर को हम हटा लेंगे, उसके बाद फिर मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। ये स्टोन वर्क वाला है, इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सिलेंगे धीरे धीरे करके। बाजू की हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसके ऊपर इस तरह अस्तर रख के इसको हम रख देंगे। अब फिर यहाँ से हम इसको हम कपड़ा को यहाँ पे इस तरह बिछाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से पट्टी को हम बिछाएंगे। पट्टी को बिछाने के बाद फिर निशान लगा लेंगे हम इसमें। अस्तर को हम हटा लेंगे। कटोरी की कटिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी हम इसी तरह से अस्तर को रख के निशान लगाने के बाद फिर कटोरी की कटिंग कर लिए हम। उसके बाद फिर हम पट्टी की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे साइड से हम इस तरह से कपड़ा को डबल फोल्ड करके यहाँ से हम पट्टी निकाल लेते हैं। इसी से हम डोरी भी निकालेंगे ये कपड़ा से, क्योंकि हमको इसी कपड़ा का डोरी बनाना है, तो हम एक साइड से डोरी भी हम निकालेंगे। इसमें जो पाइपिंग दिया हुआ है इसको हम निकाल लेंगे खोल के। उसके बाद फिर बाजू बनाने के बाद फिर हम इसमें बिठा देंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे कस पट्टी, हुक पट्टी वगैरह, इसमें से हम निकालेंगे। छाट दिए यहाँ से। बहुत ही आसान तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग कर लिए हैं।